है एक्सेल इज़ अ सॉफ्टवेयर बाय द माइक्रोसॉफ्ट और इसमें आप किसी भी बिजनेस में है, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप हाउस गर्ल हैं, आप कुछ भी हैं, आपको एक्सेल आना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू बी गो आउटसाइड एंड अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो देयर आर लॉट ऑफ जॉब वी हैव इन आर रिमोट जॉब्स, ठीक है। आपके पास ऑनलाइन जॉब्स हैं अकॉर्डिंग टू एक्सेल। बहुत से स्टूडेंट मैसेजेस कर रहे होते हैं, मैम प्लीज़ कोई ऑनलाइन वर्क बता दें, मैम प्लीज़ हमें भी थोड़ा गाइड कर दें। सो हमेशा मेरा उनसे एक ही क्वेश्चन होता है कि टेल मी अबाउट योर क्वालिफिकेशन, योर इंटरेस्ट एंड स्किल्स। थोड़ा मुझे स्किल्स के बारे में बताएं, उसके अकॉर्डिंगली। जी स्किल्स तो कुछ भी नहीं है, मास्टर्स हमने किया हुआ है और स्किल नहीं है, तो स्किल सीखें, ठीक है। एक्सेल सीखें। इस कोर्स में आप एक्सेल बेसिक्स टू एडवांस लेवल सीखेंगे। जस्ट यू कैन जस्ट हैव टू बी लर्न अबाउट द एक्सेल एंड यू गो फर्दर सक्सेसफुली, ठीक है। आप सक्सेसफुली नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, किसी भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू विल बी गॉट योर वेरीफाइड सर्टिफिकेट एज वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ये डाटा आपको कैसे मिलेगा, बिकॉज योर कोर्स इज विद इंटीग्रेट विद एआई, ठीक है। आपका ये कोर्स एआई के साथ इंटीग्रेटेड है। एज यू ऑल नो दैट दिस इज द इरा ऑफ 2025, इस टेक्नोलॉजिकल इरा, इस मॉडर्न इरा। आपने जैसे जितना मर्जी अभी तक मैनुअल काम किया है, अब थोड़ा सा आप स्मार्ट बन जाएं, ठीक है। थोड़ा सा एआई को यूज़ करें। एआई आपके लिए है, एआई हमारी फेवर में है। आप जितना आपने एआई की फील्ड से नहीं बिलोंग करते, आप कंप्यूटर साइंस के नहीं हैं, फिर भी एआई आपके लिए। आपको नहीं कह रहे कि आप एआई के अंदर चले जाएं, आप एआई को अपनी फील्ड में ले आएं। वेदर यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, यू आर अ पेरेंट, यू आर मदर, चाइल्ड, एनीवन, यू हैव टू बी लर्न अबाउट द एक्सेल। और एक्सेल के बारे में एक टैबू है कि भाई बहुत मुश्किल होता है, इसको कैसे करेंगे, कैसे फार्मूलाज याद करेंगे। लिटरली आई प्रॉमिस यू, ये इतना इंटरेस्टिंग है, इतना अमेजिंग है। फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ फार्मूलाज, फुल ऑफ यू कैन सी दिस। इसमें हम पिक्चर्स ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर हम पैटर्न सीख रहे हैं, इसमें हम पाइवोट टेबल्स बना रहे हैं। दैट मेक्स योर डाटा सो अट्रैक्टिव। आपकी एक्सेल शीट बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। एक अट्रैक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वर्क में, ठीक है। एक आप सिंपल सिंपल चीज़ें बना देते हैं वो ठीक है, लेकिन आप स्मार्टली किस तरह से वर्क कर रहे हैं, स्मार्टली चीज़ें कैसे लेकर चल रहे हैं, और एक्सेल को किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी तक अगर आप में से किसी ने कोई जॉब नहीं की है और वो स्विच करना चाह रहा है, कोई जॉब भी करता है लेकिन वो स्विच करना चाह रहा है कि मुझे फॉर एग्जांपल मैरिड है, बच्चे हैं, नहीं अफोर्ड कर रहे बाहर जाना, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द फाइवर, लिंक्डइन, वी हैव दैट हैव अ लॉट ऑफ वर्क अबाउट द डाटा एनालिसिस। आपको वहाँ पे इतना काम है, इतना काम है, बस आपको आना चाहिए। और इट इज दिस योर कोर्स इज कंसिस्ट ऑन 2 मंथ्स, 2 मंथ्स पर आपका ये कंसिस्ट है। और इसमें हम बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक सीखेंगे अलॉन्ग इंटीग्रेटेड विद एआई। एआई के कुछ टूल्स हैं, आप उसे यूज़ करें, इतना इजीली आप तमाम वर्क कर रहे होंगे। आइए देखते हैं। सो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं। हम एक्सेल का थोड़ा सा यूज़ देख लेते हैं, जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं या फिर जिन्होंने पहले इसको किया हुआ है तो थोड़ा सा उनका रिविजन हो जाएगी। सो फर्स्टली वी हैव अ टैब अबाउट द होम। होम में हमारे पास ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये ब्लैंक वर्कशीट है। एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट भी है। इसमें इतने रोज हैं, इतने कॉलम्स हैं, जितना भी आपका डाटा है, जितना बड़ा वर्ल्ड वाइड डाटा है, ये तमाम चीज़ें अकोमोडेट कर लेता है। एक्सेल का दूसरा नाम स्प्रेडशीट भी है। जितना मर्जी स्प्रेड करेंगे उतना हो जाएगा, ठीक है। इसको हम वर्क बुक भी कहते हैं। वर्क बुक के लिए आपको मैनेज करना पड़ता है। इवन अगर आप सिंपल हाउस वाइफ हैं, हाउस डॉटर हैं, आपको मैनेज करना पड़ता है कि डेली का क्या बजट है, हमारा मंथली क्या बजट है, शॉपिंग कितने की हो गई है, मार्केटिंग में तमाम चीज़ें आपको मैनेज करने के लिए आप एक नोटबुक बनाई हुई है आपने। मैनुअली काम से हट के आप एक्सेल पे आ सकते हैं। आपको वो ढूँढनी भी नहीं पड़ेगी कि मेरी नोटबुक कहीं गुम हो गई है तो उसको ढूँढ के लेके आऊँ और फिर चेक करूँ। नहीं, आप एक्सेल चलाएँ, इसको यूज़ करें। तमाम 1 साल का बजट इसमें बना लें। एक ही शीट है, हर मंथ उसमें मंथ ऐड करते रहें और करते रहें काम, ठीक है। सो ये ब्लैंक वर्कबुक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको मिल जाएँगे। जो प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। और इसमें टेम्पलेट्स में भी मोर टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। आप जो भी क्लिक करेंगे, देयर आर many templates we have as we can say this upon your work, upon your tasks। जो भी आपका टास्क है उसके अकॉर्डिंगली आपको लिस्ट बनानी है, आपको ग्राफ्स बनाने हैं, आपको पाइवोट टेबल्स बनाने हैं, आपको क्या बनाना है, आपको शेड्यूल बनाना है। यू जस्ट हैव टू पिक द वन टेम्पलेट फ्रॉम देम एंड यू कैन क्रिएट इट, ठीक है। द नेक्स्ट इज वी हैव द ओपन।
अगर आपको फाइल नहीं मिल रही है अपने पीसी में कि आपने कहाँ सेव की थी, यू जस्ट नीड टू बी गो फॉर द एक्सेल एंड यहाँ ओपन में आए, जितने आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो आपको शो हो जाएंगे, ओपन करें ओपन हो जाएगा, ठीक है। ब्राउजर से ओपन करना चाह रहे हैं, फोल्डर्स बनाए हुए, कुछ भी कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पर आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने एक्सेल आप चाहते हैं किसी को ना दिखे, किसी मेरा पर्सनल है तो आपके लिए पर्सनल रह सकता है। अक्सर डायरीज में लोग आपने देखे होंगे कि भाई वो पर्सनल डायरी है, इस तरह से आपकी पर्सनल ये एक्सेल शीट हो सकती है। और आई प्रॉमिस यू कि आफ्टर द वन डे सेशन, आज के सेशन के बाद आप सब एक्सेल को यूज़ करेंगे और बड़े फन के साथ यूज़ करेंगे, बिकॉज कि इतना अट्रैक्टिव है, इतना स्मूथ है, इतना इजी है। इसको जो समझते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, तो आज के बाद उसको उनको इजी लगने वाला है। सो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी आप काम को। फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हैं और आप कोई शीट बना रही हैं और आपको सडनली कहीं जाना पड़ गया है, 2 to 1 मिनट का आपका काम है, आप कहती हैं मैं अभी वापस आती हूँ, वहां पर शीट में आपके कोई चेंजेस ना कर दे, यू नीड टू बी प्रोटेक्ट योर फाइल एज वेल। अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर लें, यहाँ से आप प्रोटेक्ट कर सकती हैं। सेफ एंड सेफ एज का हमारे पास ऑप्शन होता है। किसी को नहीं डिफरेंस पता कि सेफ एंड सेफ एज का क्या डिफरेंस है, तो आइए सीखते हैं। सो एनीवन हैव कैन टेल मी अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेफ एंड सेफ एज? एग्जैक्टली, एक्सीलेंट फाखरा। सो एज अकॉर्डिंग टू द फाखरा कि अगर आपके पास एक फाइल मौजूद है और उसमें आपने कुछ अमेंडमेंट किया, आपने कुछ चेंजेस किया, आपने कुछ और डाटा यूज कर दिया, आपने इंसर्ट किया, डिलीट किया, आपने कुछ भी चेंज किया है, अब आप चाह रहे हैं ये डाटा भी सेव हो जाए या किसी और नाम से आप सेव करना चाह रहे हैं या उसी फाइल की आप रेप्लिका बनाना चाह रहे हैं कि एक और फाइल मुझे मिल जाए, तो आप सेव एज में जाकर अपनी सेव कर सकते हैं जहां पे भी आप सेव करना चाहें। फॉर एग्जांपल हम सेव एज में आते हैं, डाउनलोड्स में सेव करना चाह रही हूँ, डेस्कटॉप पे कहीं पे भी आप सेव करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंट, अगर जो आपने शीट बनाई है उसका प्रिंट लेना चाह रहे हैं तो आप इजीली यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं कि आपके जितने भी यहाँ पर फंक्शंस वगैरह हैं कि आपका जो इवन जो पेज है वो कैसा होना चाहिए, A4 है, लेटर है, साइज वगैरह आप यहाँ से करके इवन प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। शेयर करना चाह रहे हैं अपना अकाउंट, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्लोज करना चाह रहे हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर द फर्स्ट ऐप इज द होम, ठीक है। सेकेंडली हम बात करते हैं, आपकी सेकेंड टैब आपको शो हो रहा होगा इज इंसर्ट। जी शो हो रहा है सबको? जी स्टूडेंट्स आपको शो हो रहा है? गुड। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टैब, द सेकंड टैब इज द होम, ठीक है। होम में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। इसमें आप जो है अपने फ़ॉन्ट्स चेंज करना चाह रहे हैं या कलर चेंज करना चाह रहे हैं या अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे हैं, रैप करना चाह रहे हैं, नंबर्स में देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू द वन एग्जांपल। जैसे कि मुझे डेट्स मेंशन करनी है कि इस डेट पे अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं कि इतने एम्प्लॉय हैं, एक ऑफिस में 40 एम्प्लॉय हैं, आप जब जाते हैं ना ऑफिस में तो आपकी मेंशन होता है कि आप किस टाइम पे आए हैं, टाइम इन और टाइम आउट आपका कितना था, किस दिन आप आए हैं, किस दिन आपका ऑफ था, ठीक है। सो डेट्स आपको मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल टुडे वी हैव अ डेट अबाउट 24, सो अगस्त 24 एंड 2025, ठीक है। सो दिस इज द पैटर्न टू राइट द डेट, ठीक है। डेट हमारा लिखने का ये पैटर्न है। सो क्या करना है मुझे, करना है कि इसमें जो है ना इसको मैंने लॉन्ग डेट बनाना है कि इसमें लिखा हुआ है अगस्त, लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है, और इसको मैंने डेट के लिए कंफर्म करना है। सो यहाँ पे नंबर्स वाले ऑप्शन में आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, जर्नल, नंबर्स, करेंसी। करेंसी में चेंज करना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज नहीं करना, तो आप सिंपल जर्नल कर दें। अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट आपकी इस तरह से है, तो मैं जस्ट यहाँ पे लॉन्ग डेट करूंगी और ये मेरी लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो है वो डिफरेंट मेंशन करना चाह रही हूँ कि टुमारो विल बी 25। देखिए डेट लिखने का क्या आपका फॉर्मेट है, पहले आप मंथ लिख रहे होते हैं, फिर आप डेट लिखते हैं, फिर आपका ईयर आता है, ठीक है। सो इसको कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको लॉन्ग डेट बना देंगे। अब जैसे कि मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी करना है, मैं संडे मंडे ये नहीं लिखना चाह रही, मैं जस्ट शॉर्ट डेट मेंशन कर रही हूँ, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप शॉर्ट डेट भी लिखें, तो यहाँ पे एक्सेल हमें ऑप्शन दे रहा होता है कि जस्ट यू नीड टू बी सिलेक्ट द पैटर्न ऑफ योर वर्क, मतलब जो आप काम कर रहे हैं ना, थोड़ा सा एक्सेल को क्लू दे दें क्या काम कर रहे हैं। तो जी हम डेट्स लिख रहे हैं, पहले हमने 24 लिखा, 25 लिखा, अब मुझे ऑनवर्ड जितनी भी डेट्स चाहिए, मुझे यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है।
अपने ब्लॉग के कॉर्नर पे, मैं इसको जितना डाउनवर्ड करूंगी उतनी रेट्स जो है वो ये मुझे लिख के दे देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसने मुझे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, जितनी भी आप कहना चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड दिस इज मेक्स योर वर्क सो स्मार्ट। ठीक है, टाइम आप जो है वो चेक करना चाह रहे हैं कि आपका टाइम जो है ना खुद ऑटोमेशन होती रहे, खुद ब खुद जो है वो कुछ चेंजेस होते रहे। परसेंटेज आप निकालना चाह रहे हैं किसी चीज़ की, फ्रैक्शंस में करना चाह रहे हैं काम। मैनी वर्क वी हैव देयर, बट हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो इसमें जो मेन मेन चीज़ें हैं हम उसको डेमो में कवर कर लेते हैं। द नेक्स्ट वी हैव अ स्टाइल। ठीक है, स्टाइलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके लिए इतनी यूजफुल है कि आपको जो काम करते हुए घंटे गुजर जाते हैं, ये काम आपकी बहुत जल्दी कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उनका डाटा लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, नेम लिखा है, सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, उनकी परसेंटेज है, उनके ग्रेड्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं कंट्रोल ए करके इसको जो है सिलेक्ट कर लूंगी ताकि इसका कुछ फॉर्मेट्स में ये आ जाए, कितना जितना भी डाटा मुझे चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और इसमें मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे जो है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। फर्स्ट है हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेटर देन। आपको टास्क दिया गया है कि यूनिवर्सिटी में, सेमेस्टर में, क्लास में जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स है ना, ज़रा उनको ले आए, उनको जो है स्कॉलरशिप देनी है। ठीक है, सो यहाँ से जो हाईएस्ट मार्क्स है मैं ये वाले कॉलम सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये है कि आप जो भी काम करेंगे पहले अपना डाटा सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, फर्स्ट ऑप्शन में आएंगे ग्रेटर देन। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है कि कितना ग्रेटर देन होना। सो हमने सीखा कि जो भी आपके 300 से अबव है या फिर 350 से अबव है उसको ग्रेटर कर दें। जैसे कि यहाँ पर जितना भी डाटा है वो यहाँ पर सबकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, तो हम डिफरेंट कोई चूज़ कर लेते हैं इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट हो। जैसे कि मैंने परसेंटेज ले ली है यहाँ पे और मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप माउस के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप शिफ्ट को होल्ड करके रखें और एरो डाउन की प्रेस करते जाएं तो ये भी आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिंग में आए कंडीशनल फॉर्मेटिंग ग्रेटर देन, और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मुझे मार्क्स नज़र आ रहे हैं वो 70 हैं। तो मुझे जो है 70 प्लस जितने भी बचे हैं वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं यहाँ कर दूंगी कि जो 70 प्लस है ना उनको जो है ना कलर्स के साथ आप कर दें, जो 70 प्लस बच्चे हैं उनको ग्रीन कलर के साथ मुझे हाईलाइट कर दें। तो ये देखें जितने भी, इवन मेरे पास यहाँ पे 40 स्टूडेंट थे और मुझे जस्ट 1 मिनट भी नहीं लगा इसको प्रॉम्प्ट देने में कि भाई ग्रेटर देन जो 70 है ना उनको मुझे हाईलाइट कर दें। तो ईजीली इसने मुझे 40 स्टूडेंट में से जितने स्टूडेंट्स भी ये बने हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं, वो भी ग्रीन कलर में। अगर यहीं से ही हम कहें कि ये वाली फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, हमें हमें लेस देन कुछ स्टूडेंट चाहिए, जैसे कि सेकंड ऑप्शन है हमारे पास लेस देन। अगर आपको लेस देन कुछ बताने कि जो बच्चे फेल हैं, ठीक है, जो सेमेस्टर से उनको मैं कहूँ कि ड्रॉप किया जा रहा है, तो वो वाले कौन से। तो सेमेस्टर से जो बिलो वाले हैं वो 50 बिलो हैं। ठीक है, ये 50 या फिर 60 कर दें। ठीक है, 60 से जो बिलो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रा रेड कलर से हाईलाइट कर दें और वो ड्रॉप हो गए हैं। तो ये वो वाले स्टूडेंट्स आ गए हैं जिनके 60 से बिलो मार्क्स थे और वो सेमेस्टर में ड्रॉप हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास जितना मर्जी डाटा 100 है, 200 है, 500 एम्प्लॉयज़ हैं, यू कैन डू ईजीली विद दैट वर्क। जी, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं सब। जी, सबके लिए ये एक्साइटिंग है, इजी लग रहा है और समझ आ रही है कि क्या हो रहा है। गुड। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। के साथ भी इसमें देखते हैं। एआई में हमारे पास जो है वो डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे कि हम फर्स्टली एक यूज़ करें, एक आपका चैटबॉट है चैट जीपीटी, उसमें आप जो है वो डाटा वगैरह लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको अगर मैं असाइनमेंट देती हूँ कि आज आपकी क्लास हुई है, आपने असाइनमेंट करके आनी है, तो असाइनमेंट के लिए आप 40 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट का डाटा मैनुअली लिखेंगे बैठ के? नो, यू हैव टू गो फॉर द चैट जीपीटी। आप उसको प्रॉम्प्ट देंगी और वो आपके लिए देगा। जैसे कि हम यहाँ पे ब्राउज़र पे जाते हैं और मैं यहाँ से चैट जीपीटी ऑन कर देती हूँ। यस, सो यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगी, इंस्टीड ऑफ कि मैं मैनुअली 40 स्टूडेंट्स लिखूं बैठ के, और मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगी कि ये मेरे लिए काम कर दे। सो मैं कहूँगी कि
ठीक है जी, मैंने इसको एक सिंपली एक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि मुझे जो है ना एक आप बना दें, एक एक्सेल की फाइल बना दें जिसके अंदर 100 रोज हो और उसमें जो है ना वो 10 कॉलम्स हो एज वेल। ठीक है, तो बस आप जल्दी से प्रॉम्प्ट दें और ये आपके लिए बना देगा विद इन अ मिनट। ठीक है, सो ये एनालाइजिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड फाइल में जाएंगे, ये फाइल आपकी जो है वो डाउनलोड्स में चली जाएगी और मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसने विद इन अ मिनट हमें कितना डाटा दिया है। ठीक है, आप जो है कोई आपको नहीं समझ आ रहा, आप क्यूरी है आपको एक्सेल से रिलेटेड किसी भी चीज से रिलेटेड, यू हैव टू गो फॉर द चैट जीपीटी। देखें, इट्स अ एरा ऑफ 2025, इतना टेक्नोलॉजिकल एरा है। हमारे पास एआई आया था 2023 में और लोगों ने इतना एडवांटेज उससे टेक किया है, इतना कुछ सीखा है, अभी भी सीख रहे हैं। अगर कोई आज के टाइम पे कहता है ना कि भाई हमें नहीं पता, हमें कोई गाइड नहीं करता, हमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके पास अवेयरनेस नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। सारी चीज़ें आपके हाथ में है, आपके पास एआई है, लैपटॉप है, नेट है, मोबाइल है, आपके पास सारी चीज़ें आपके हाथ में। यू नीड अ जस्ट अवेयरनेस ऑफ दीज थिंग और आप कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ें से मुझे डाटा लिख के दिया है और ये 100 रॉस अगर मैं मैनुअली लिखती मुझे तो इतना टाइम लग जाता, आई थिंक हाफ आवर से भी ज़्यादा ऐसे ही है। तो डाटा इजीली आप यहाँ से इलिस्ट्रेट करवा सकते हैं। फॉर्मूला भी हम इसमें देखेंगे along to the chat gpt and other AI tools we will use there। और समटाइम्स क्या होता है कि AI में आपके के लिए कुछ लिमिट होती है। ठीक है, आपने लिमिटेड काम करना है। लिमिटेड काम क्या कि अगर चैट जीपीटी में आपने चैट जीपीटी से आप क्या कुछ नहीं करवा सकते, आप इससे आइडियाज जनरेट करवा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आप इससे कुछ सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, फार्मूलाज कर सकते हैं, पिक्चर्स जनरेट करवा सकते हैं, क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास लिमिट खत्म हो गई है, ठीक है, वन डे में हमारे पास चैट जीपीटी हमें ऑफर करता है कि 4 to 5 पिक्चर्स जनरेट करवाएं, अदरवाइज अगले दिन आ जाए। ठीक है, तो लिमिट खत्म हो जाती है, तो आपको वो बाय करना पड़ता है, वो टूल बाय करना पड़ता है अगर आप प्रोफेशनल हैं। तो विदाउट बाइंग द टूल आपको कुछ और हम इंस्टीड ऑफ कुछ ऐसे वेज बताते हैं जहाँ से आप डिफरेंटली इजीली चैट जीपीटी को एक्सेस करते हैं और जितनी मर्जी पिक्चर चाहें आप जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, एथिकली आप करेंगे, ना कि आपको हम कोई दूसरा अकाउंट दे रहे हैं कि क्रैक अकाउंट है, आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, नो। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप इसमें देख रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन देता है बॉटम टू टॉप टू बॉटम रूल्स, मतलब कि जो स्टूडेंट्स टॉप पे हैं वो टॉप पे आ जाएंगे। इसी तरह से सेकंड हमारे पास ऑप्शन है डेटा बार्स। डेटा बार्स का क्या है, क्या कंसर्न है, आइए देखते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द डेटा बार। डेटा बार्स में का है हाउ नाउ कि क्या होता है। जी, ओके, एंड एनीवन एल्स हु वांट टू बी डिस्क्राइब द डेटा बार्स। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है और हम यहाँ पे जो है ना कुछ डाटा बार अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं कोई भी कलर ले लूंगी, मेनी कलर वी हैव देयर, तो इसमें से हम जो है ना ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, अब डाटा बार में क्या हुआ है कि आपकी शीट में जितनी भी अमाउंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली एक बार बन गई है। ठीक है, ये 78 है तो 78 बन गया है। अगर 59 था तो देखिए 59 तक वो कलर देखें बिल्कुल हाफ है। अगर 49 है तो कलर और भी ज्यादा पीछे है। अगर 100 है तो आपका पूरी जो बार है वो सेल होल कलर्ड है। ठीक है, इस तरह से आप अट्रैक्टिवली आप देख सकते हैं कौन इंक्रीज है कौन डिक्रीज है, एंड दैट आल्सो मेक्स योर वर्क सो अट्रैक्टिव। ठीक है, एक होता है ऐसे ही रैंडमली काम करके दे देना और एक होता है प्रोफेशनल काम करके देना, एक जो है अट्रैक्टिव चीज बना के देना। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंटली। हम एक और सेल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेटिंग जाएंगे। यहाँ पे कलर स्केल्स हैं, कलर स्केल्स में आपको बताएगा जैसे कि यहाँ पे आप खुद भी चूज कर सकते हैं कलर्स अगर आप चाहें। अब यहाँ पर जो कलर्स हैं, जो रेड वाला है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, फिर जो एवरेज बच्चे हैं ना वो येलो है, जो थोड़े से लो है वो ग्रीन वाले हैं जिनके 40 या 40 समथिंग मार्क्स हैं। और यहाँ पे ये वाले कलर्स बाय डिफॉल्ट मौजूद हैं। अगर आपको कलर चेंज करना है कि नहीं भाई जो हाईएस्ट है ना वो ग्रीन होने चाहिए और जो लोएस्ट है वो रेड होने चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कस्टमाइज का ऑप्शन भी होता है। आप अपने हिसाब से कलर्स भी
सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू, लेट मी सिलेक्ट इट, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक और सेल सिलेक्ट कर लिया है। नाउ वी हैव ऑप्शन अबाउट द आइकन सेट, ठीक है। आइकन सेट में ये आपको इस तरह के आइकन्स मिल जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह के छोटे छोटे आपके पास जो है ना वो रेटिंग डायग्राम्स इस तरह की छोटी छोटी बन जाती हैं। अब ये इसको थोड़ा सा अगर आप लोग जूम करें अपनी स्क्रीन से ही तो हो जाएगा। 100% जो है ना उसकी सारी जो बार्स है ना वो फिल हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर 41% है तो ओनली वन सेल है इसके अंदर, अगर 70% है तो 3 सेल हैं। तो इस तरह से भी ये आपके लिए वर्क कर रहा होता है। हमारे पास फॉर्म में टेबल होते हैं, जैसे कि आपने रैंडम कोई भी काम कर लिया और मैं चाह रही हूँ कि अब मैं अपने टेबल को अच्छे से फॉर्मेटिंग करूँ ताकि मेरा काम बहुत हाईलाइट लगे और लगे कि आई एम अ एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल इन द एक्सेल। तो मैं अपने टेबल को फॉर्मेट कर लूँगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कलर मैं चूज़ कर लूँगी, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक ले लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर इसलिए मुझसे पूछ रहा है अगर मैंने अपना डाटा सिलेक्ट ना किया हुआ होता तो मैं यहाँ पर रेंज दे सकती थी। यहाँ पे एड्रेस आया हुआ है, ठीक है। एड्रेस के बारे में भी बात करते हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कुछ न्यू कैंडिडेट्स में जिन्हें नहीं पता, तो अभी मैं एड्रेस के बारे में भी बात करती हूँ। और फिर वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो टेबल है उसमें हेडर्स हैं, तो मैंने कहा कि हैं। वो कहता है अगर नहीं है तो मैं बना दूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप भी बना दो। तो मैंने चेकलिस्ट क्लिक कर दी है। अब यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली हेडर्स भी आ गए, ठीक है। और अब बात करते हैं एड्रेस क्या होता है। यहाँ पर देखें आप फॉन्ट की जो आपका फॉन्ट वाला है इसके नीचे यहाँ पे एड्रेस आ रहा है K4 K7। जैसे कि मैं कोई भी सेल क्लिक करूँ, जैसे कि P वाला सेल है तो P2 आ गया। अब ये एड्रेस क्या है, देखिए हर चीज़ का एड्रेस होता है। आपका घर का एड्रेस है, आपका ईमेल एड्रेस है, दैट ये यहाँ पे इतनी ज़्यादा रोज हैं उनके एड्रेस इसको मैनेज करने के लिए। कहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, कहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हमें एड्रेस चाहिए होता है। जैसे कि एड्रेस बनते कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट कॉलम आपका ए है, बी है, सी है। यहाँ पे आपके सीरियल्स हैं 1 2 3 4। सो ये वाला जो सेल है क्या बना, A2, ठीक है। ए जो है वो आपका कॉलम है, 2 आपकी रो है। इस तरह से ये आपका एड्रेस यहाँ पे बनता है। और अगर आपको देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू में हैं, आप ऑनलाइन जॉब भी करते हैं ना, रिमोट जॉब, तो आपको ऐसे नहीं हायर कर लेते, आपका इंटरव्यू लेते हैं। वो देखते हैं आपको कितना आता है, आपका क्या पोर्टफोलियो है। तो इंटरव्यू में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास 1 सेकंड है, 1 सेकंड है और 1 सेकंड में आपने क्या करना है, 10,000 रोज सिलेक्ट करनी है। 10,000 रोज में कैसे सिलेक्ट करूंगी, 10,000 का जो एड्रेस है ना वो होता है F 10,000। अगर मैं लिख दूं 1 2 3 4, ठीक है। और आपने क्या करना है, शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और एंटर प्रेस कर देना है। आपकी 10,000 रोज सिलेक्ट हो गई है। देखें यहाँ पे मेंशन हो रहा है आपको 10,000। सो आप विद इन अ 1 सेकेंड, इस तरह के शॉर्टकट कीज आपके कोर्स में मौजूद हैं एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव। हम इसमें पाइवोट टेबल्स पढ़ेंगे। आज तक जिनको एक्सेल आते हैं उन्होंने खुद पाइवोट टेबल कभी नहीं बनाया होगा, उनको लगता है बहुत मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इतना इजी है। सिर्फ आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं और आप कर सकते हैं और आप एक एक्सपर्ट एक्सेल बन के आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली कि आपकी डेमोस्ट्रेशन बहुत अच्छी रहे। ओवर क्लास टाइम इज गोइंग टू बी क्लोज। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और जहाँ ग्रुप से आपने कंसर्न किया है वहाँ पे मैम शानजा हैं। इफ़ यू वांट टू बी इनरोल योरसेल्फ और कल से आप अपने क्लासेस कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू इनरोल इन द एक्सेल कोर्स एंड लिटरली इट्स गिव यू अ लॉट ऑफ स्किल्स, इट गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और आप बहुत कुछ इसमें सीखेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। द वंडरफुल इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है। अपने अंदर इन्वेस्ट करें, अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं। आप यहाँ से नहीं कर रहे, आप कहीं और से कर लें, आप किसी टीचर से पढ़ लें, बट यू नीड टू बी मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल। आप सीखें, आप डेली बेसिस पे सीखें। आप प्रोफेशनल हैं, आप बिगनर हैं, आपने सीखना है, ठीक है। अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। और एक्सेल तो एक ऐसी स्किल है कि आप जैसे ही सीखते हैं आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हर वर्किंग में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल काम कर रहा है। छोटे से छोटे यूटिलिटी स्टोर पर चले जाएं, वहाँ पे भी एक्सेल है, ठीक है। सो अगर आपकी सीवी में एक्सेल मेंशन है तो आप जो है एक वैल्यूएबल हैं और आपकी जॉब तो कंफर्म है अगर आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो। एंड किसी का कोई भी क्वेश्चन है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गिव यू द आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ सो